है। इससे 5 ट्रिलियन का जो डेफिसिट बढ़ेगा, डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ेगी, ये बिल क्या है, ये गलत है, ये वो है, ये वो है। अब जो रिपब्लिकन है वो इलॉन मस्क तक पहुंचने की कोशिश कर रहे, रिपब्लिकन का फोन का जवाब नहीं उठाता। काफी लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई ये डेमोक्रेट ही है, बट फिलहाल ये रिपब्लिकनों से इंफैचुएटेड है। एक इंफैचुएशन है वो है उसको रिपब्लिकनों से, इसलिए रिपब्लिकन में अब ये ट्रंप के सबसे बड़े बिल का खुल के विरोध कर रहा है। और ट्रंप बड़ा संयम दिखा रहे, ट्रंप इसका जवाब नहीं दे रहे, बिकॉज इसको जवाब देंगे तो बहुत बड़ा एक अमेरिका में जो बाइडेन से बड़ा इसका स्टैचर बनेगा। जबकि जो बाइडेन का आपने सुना होगा, उन्होंने फॉर्मली बोल दिया यार मैं डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेंबरशिप से निकलना चाहता हूं। बट यहां पे इलॉन बाइडेन की जगह लेना चाहता है। और कल को अगर इलॉन मस्क डेमोक्रेट्स को ज्वाइन कर ले तो आप जरा आश्चर्यचकित मत होइएगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, हो सकता है आने वाले टाइम में वो डेमोक्रेट्स को ज्वाइन कर ले। पर वहां भी कुछ क्या मिलेगा, डेमोक्रेट्स का खेमा भी वीक है, उन्हें पैसे चाहिए, इलॉन के पास पैसे, उन्हें एक बंदा चाहिए जो ट्रंप की अंदर की कारकर्दगी समझता हो। और इलॉन क्या झगड़ा मार्को रूबियो से हुआ, इसका हेक्सेट से हुआ, इसका एनएसए से हुआ, इसके झगड़े हर एक से हुए। और ये अब भी कह रहा जी मैंने जो डॉज में किया वो सब बर्बाद है। भाई डॉज 150 बिलियन है यार, ये 5 ट्रिलियन का बिल है, 150 बिलियन और 5 ट्रिलियन में फर्क है। अब कहानी क्या इलॉन की, ऐसा इलॉन क्यों कर रहा? अब इलॉन ने बिल्कुल कैंप लगाया, बिल्कुल ट्रंप के अगेंस्ट गया, और ट्रंप के लिए और ये रिपब्लिकन्स के लिए बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब लोगों का ये मानना है, क्या ये एक सिलिकॉन वैली का एक सिविल रिवोल्ट है? क्योंकि इलॉन एक सिलिकॉन वैली के आइकन है, एक अमेरिकन टेक के आइकन है। इज इट अ साइलेंट रिवोल्ट और म्यूटिनी ऑफ अमेरिकन टेक टू द डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ये डीप स्टेट करवा सकता है, ये चाइना बिल्कुल करवा सकता है। तो क्या ये ऐसा कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ प्लान किया जा रहा है? अब इलॉन का जब आप अध्ययन करें, पहले ये ट्विटर लेते हैं, 48 बिलियन में सोडियो से पैसा आता है। ट्विटर अब भी शायद प्रॉफिटेबल है, नहीं है पता नहीं, और वो कभी प्रॉफिटेबल होकर 48 बिलियन डॉलर तो निकाल लेगा। उससे आइकन बनते हैं, ट्रंप को लाते हैं, 300 बिलियन डॉलर लगाते हैं, चलते हैं, फिर निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर चलते हैं। अब मैंने जब इसका अध्ययन किया, मैंने कहा ये कारण क्या है, तो 2 स्टोरियां सामने आ रही है। अगेन दिस इज हाइपोथेसिस। पहली स्टोरी है कि जो ट्रंप का नया बिल है 5 ट्रिलियन वाला, बहुत जरूरी है, नहीं तो अमेरिका का आदमी टैक्स दे के मर जाएगा। और अमेरिका की इकोनॉमी में जो इम्पीटस चाहिए, अब जैसे भी इकोनॉमी है, जो भी उनके फंडामेंटल्स, अब जाकर उसको चेंज तो नहीं कर सकते, जो इम्पीटस देने की आवश्यकता है वो ये बिल दे सकती है। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपका डेफिसिट बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में दिस इज द ओनली वे टू सर्वाइव। मतलब इफ आई कैन पुट इट एज कैंडिड एज दैट, इस बिल के होते हुए काफी चीजें अमेरिका में मैनेज हो सकती है और मैनेज कर जा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। अब इस बिल में एक प्रावधान है, जो ईवीज पे सब्सिडी है, जो ईवीज पे टैक्स बेनिफिट्स है, और जो कार्बन पॉइंट्स वगैरह को लेके ईवीज को एक एडवांटेज मिलता है, वो सब खींच लिया जाएगा। तो क्या ट्रंप ने इलॉन की दुखती रात छेड़ दी? क्योंकि टेस्ला इज अगेन स्ट्रगलिंग, स्पेसएक्स इज स्ट्रगलिंग। ये वैल्यूएशन के दम पे 200-300 बिलियन का आदमी तो है, पर अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट हिज रियल प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स नॉट सो इंप्रेसिव। तो वहां पे एक झटका वहां लगा है, चाइना का ये इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पा रहा, दूसरा झटका वहां लगा है। एक तीसरी चीज, मैं सीएनएन को कोट करूंगा, आप देख सकते हैं, इसलिए मीडिया कोट करना जरूरी है। सीएनएन लिखता है कि भाई ये कुछ दवाइयों पे, इज ऑन सम ड्रग्स, जिसके कारण, नॉट वो वाला ड्रग नहीं जो आप समझ रहे, मेडिकेशन, कुछ ऐसे ड्रग्स या मेडिकेशन पे है जिसके कारण इसको एक पैरानोया होता है, जिसके कारण इसको एक काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स काइंड ऑफ चीज होती है, जिसके कारण ये एकदम पलट जाता है। और इसकी जो काफी एक्स गर्लफ्रेंड्स या पत्नियां हैं, इसके सरोगेट चिल्ड्रन की मदर्स हैं, ये सीएनएन लिखता है कि भाई उनका भी ये कहना कि ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर करता है कि किसी को $1 मिलियन दे दिया और बोल रहे 1 लाख हर महीने, तो वो चुप रहना, भाई कुछ सरोगेशन वगैरह का चक्कर है, जो भी है। तो बट ये हर जगह ये कुछ ऐसा बिहेवियर है इसका, विच पीपल से इट इज ड्रग इंड्यूस्ड, मतलब केमिकल लोचा, हिंदी में बोले तो केमिकल लोचा। तो क्या इलॉन मस्क केमिकल ग्रोचे से ग्रस्त है, या चाइनीज ने कुछ ऐसी दुखती रग और पकड़ दी है? देखो भाई, अब वो लोग समझिए, कभी ये कहते हो कभी वो कहते हो, भाई एक बात बताओ, अगर 300 बिलियन टेबल पे हो तो मेरी क्या औकात, किसी की क्या औकात, चीजें रोज बदलेंगी। 300 बिलियन यहाँ टेबल पे है, 300 बिलियन पाकिस्तान का 1 साल का जीडीपी है, वो है टेबल पे। तो आपको क्या लगता है कोई अंडर करंट्स नहीं होंगे या कोई समीकरण नहीं होंगे? आप और हम छोटा सा फ्लैट या मकान खरीदते, कितनी हेक्टिक डील्स और कितनी फोन बजते हैं। गाड़ी लेने जाइए तो इतने 25 बार तो फोन बजता है, 60 तो एनालिसिस करनी पड़ती है। 10-12 लाख की गाड़ी, यहाँ 300 बिलियन टेबल पे है। तो यहाँ कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट और ग्रुप्स है, और
एलॉन को मेरे ख्याल से अब हथियार बनाया जा रहा है ट्रंप को वीक करने के लिए, ट्रंप का जो ये शासन प्रशासन बना इसको तोड़ने के लिए। अब एलॉन खुल के अरे इस बिल को रोको, इसको रोको, और ये अमेरिका के साथ गद्दारी होगी, जो इस पे वोट करेगा वो अमेरिका का गद्दार। यानी कि मोटा मोटा अगर मैं इसका अध्ययन करूं तो ट्रंप क्या अमेरिका के गद्दार है? ट्रंप ही तो बिल लाए हैं। तो ये सीधा सीधा डोनाल्ड जॉन ट्रंप पे निशाना लगाया जा रहा है। किसके कहने पे लगाया जा रहा है? किसका इंटरेस्ट है इसमें? कौन इससे बेनिफिट करेगा? डीप स्टेट का क्या होगा? क्लिंटन क्या होगा? बाइडेन की जगह खाली है, बाइडेन की जगह खाली है। बाइडेन की जगह लेने के लिए क्या कोई प्रतिद्वंदी चाहिए? या अगर हिलरी क्लिंटन या मिशेल ओबामा को लाते हैं तो क्या पीछे एक फाइनेंसर चाहिए? कई सारे समीकरण है, कई सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स है, ये यूनिस का गैंग है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, सब लोग हैं। चाइना का जो अटैक है, जो ट्रंप के जो नया शासन प्रशासन है बहुत एग्रेसिव हो रहा है, और कहीं ना कहीं चाइना को भी ये पता है यार अगर ईरान वाला मसला निपट गया या रशिया यूक्रेन निपट गया, अगला नंबर तो भैया हमारा ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाइना करा रहा, मैं कह रहा हूँ कई सारी संभावनाएं, कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसके मद्देनजर ये सब चीजें हो रही है। तो इनका सबका अध्ययन करना पड़ेगा, और हम अध्ययन कर रहे, नजर रख रहे। बट इलॉन मस्क और ट्रंप का ये फॉल आउट अब बहुत ज्यादा है। बाय द वे, इलॉन मस्क के फादर यहाँ आए हुए इंडिया, और शायद कल या आज राम मंदिर देखने जा रहे, जो अच्छी बात है, अयोध्या जी। जी, तो ये जो उसकी मैं आपकी याद की, उनकी मदर ने पहले कहा था, कह रहा ये दोस्ती ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मे बी मदर नोज द सन बेस्ट। तो मदर को तो बेटे का नेचर पता ही है क्या है। और इलॉन मस्क के जितने भी प्रोजेक्ट्स है एक्सेप्ट टेस्ला, यार स्पेस एक्स, मार्स पे कॉलोनियां बनाना, अभी रॉकेट आया फट गया, ये सब चीजें ना, दे आर नॉट, आई डोंट नो, they're good to talk about, they're good to fancy about, but how practical and how real there are। ये जहां आपकी एक रजीम कहती कि मैं आपको आके आपके घर में मारूंगी बिकॉज यूर ज्यूज, दूसरा कुछ कहता है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें कहां तक चलेंगी, क्या चलेंगी? और जहां तक मुझे लगता है इलॉन मस्क इज अ ज्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फादर या मदर एक ज्यूइश है, पर इन्होंने कभी भी ज्यूज का भी खुल के समर्थन नहीं किया। इज नॉट सपोर्टेड ज्यूज ऑल्सो ओपनली। तो यहाँ पे क्योंकि इनके, देखिए व्यापारी है, इनके बिजनेस एम्बिशंस इनके नेचर को डिटरमाइन करते हैं, इनके आउटकम को डिटरमाइन करते हैं। याद कीजिए ट्रंप ने क्या कहा था, कह रहा ये पेंटागन नहीं जाएगा बिकॉज ही इज बिजनेस इंटरेस्ट इन चाइना। ये तो ट्रंप खुद कह चुके हैं ना। तो उसके बाद ये जो फॉल आउट हुआ, तो आपको इसमें विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है जो हो रहा है। और अब ये रोक गया है, क्या ये वापस आएगा? क्या अगला पैंतरा क्या होगा? डेमोक्रेट्स क्या करेंगे? अमेरिका का टेक वर्ल्ड क्या एलॉन मस्क को एक नया मसाया ऑफ, इसको जॉर्ज फ्लोरेट तो नहीं बना रहा ब्लैक लाइव्स मैटर वाला, तो एक वैसी मूवमेंट, एक टेक सिलिकॉन वैली का टेक रिवोल्ट या टेक म्यूटिनी, ऐसी कोई चीज डीप स्टेट करा सकता है, चाइना करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता भाई? कुछ भी करा सकता है।